हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन से रिलेटेड इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं जनरली। ठीक है, वैसे तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट इन जनरल ये 5 क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन? मतलब ऑब्वियसली डिपेंडेंसी इंजेक्शन का डेफिनेशन इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इट्स बेनिफिट? तो अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात करते हैं तो डेफिनेटली डिपेंडेंसी इंजेक्शन वो होता है जो बेसिकली डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को या फिर डिपेंडेंट क्लास को डीकपल कर देता है। ठीक है, यानी आप बेसिकली इस इंस्टेंस को रन टाइम में डिसाइड करते हो कि कौन सा इंस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है, या फिर किसी एक रेफरेंस पे कौन सा इंस्टेंस होल्ड होगा। तो ये होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप जो है कि 3 तरह से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्टर के थ्रू, दूसरा मेथड के थ्रू, एज ए पैरामीटर आप पास कर सकते हो, तीसरा किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, तो जनरली डॉटनेट कोर की अगर बात करें तो डॉटनेट कोर में जो है कि बस कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन और मेथड डिपेंडेंसी इंजेक्शन यही दो सपोर्ट करता है। प्रॉपर्टी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी टूल यूज करना पड़ सकता है, ठीक है, जनरली बट लोग यूज करते नहीं है। यहाँ तक कि मेथड के थ्रू एज ए मेथड पैरामीटर भी लोग नहीं यूज करते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही यूज होता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप जो है इंस्टेंस को एक क्लास से दूसरे इंस्टेंस पे ट्रांसफर कर सकते हो सेम इंस्टेंस को। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। और दूसरा सवाल ये बनता है कि डॉटनेट कोर में आप जो है कि 3 तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करते हैं, राइट? ऐड सिंगलटन, ऐड स्कोप, ऐड ट्रांजिएंट। ये 3 तरह से मतलब आप डिपेंडेंसीज को रजिस्टर करते हैं बेसिकली। तो इसका डिफरेंस पूछा जाता है। वो डिफरेंस बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हाई लेवल की बात करें तो ऐड सिंगलटन के थ्रू अगर आप डिपेंडेंसीज को रजिस्टर करते हैं तो उसका जब इंस्टेंस क्रिएट होता है तो थ्रू आउट द एप्लीकेशन उसका इंस्टेंस एक ही रहता है। ऐड स्कोप में क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट जो होती है, ठीक है, उस रिक्वेस्ट के टाइम स्पैन में जितनी बार आप इसको एक्सेस करोगे, इस इंस्टेंस को जितनी बार आप एक्सेस करोगे उतनी बार जो है कि सेम इंस्टेंस रिटर्न होगा। ऐड ट्रांजिएंट के केस में क्या होता है, चाहे आप एक बार रिक्वेस्ट करो या फिर एक रिक्वेस्ट के टाइम स्पैन में, एप्लीकेशन के टाइम स्पैन में कभी भी आप अगर इसको जो है कि रिक्वेस्ट करते हो तो हर बार आपको जो है कि नया इंस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है जो हमेशा नहीं अराइज होता है लेकिन कभी कभी अराइज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एक ही इंटरफेस अगर जो है कि मल्टीपल क्लास ने इंप्लीमेंट किया हुआ है और उन मल्टीपल क्लासेस को अगर आप जो है कि रजिस्टर करना चाहते हो, ठीक है, एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो फिर कैसे यूज करोगे? ठीक है, तो उसका एक लाइन में आंसर होता है, आप उसको जो है कि रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, यानी एक के बाद एक रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद जब आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, यानी किसी कंस्ट्रक्टर वगैरह में आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पे आप एज ए आई एन्यूमरेबल यूज कर लीजिए। ठीक है, और आई एन्यूमरेबल यूज जब करेंगे तो जितनी आपने डिपेंडेंसीज रजिस्टर किए हैं उस इंटरफेस के लिए वो सारे डिपेंडेंसीज, वो सारे इंस्टेंस या फिर सारे क्लास कह सकते हैं, वो सारे क्लास के ऑब्जेक्ट जो है कि आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अब आपके पास एक कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू जो है कि आप उसको एक्सेस कर लो। ठीक है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है काफ़ी डिटेल में, उसको आप जो है कि वहाँ पे रेफर कर सकते हैं, बट इन जनरल ऐसा ही होता है। चौथा क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि डॉटनेट कोर में आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे यूज करते हो और डॉटनेट फ्रेमवर्क में कैसे यूज करते हो। ठीक है, यानी ये बेसिकली एमवीसी में होता है। डॉटनेट फ्रेमवर्क एमवीसी जब यूज करते थे तो वहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन डायरेक्टली सपोर्ट नहीं होता था, तो वहाँ पे आप कैसे यूज करते हो, और डॉटनेट कोर में आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे यूज करते हो। ठीक है, तो बेसिकली डॉटनेट कोर में आपका जो है कि सर्विस कलेक्शन होता है जिसमें आप जो है कि अपने सारे डिपेंडेंसीज को रजिस्टर करते हो और जहाँ पे भी आप उसको एक्सेस करना चाहते हो वहाँ पे एज ए कंस्ट्रक्टर में या फिर मेथड में जो है कि आप उसको एक्सेस कर लेते हो। ठीक है, एमवीसी में क्या होता था, एमवीसी में जो है कि डायरेक्टली आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं यूज कर सकते, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क आता था यूनिटी। उस यूनिटी फ्रेमवर्क के थ्रू जो है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव किया जाता था। उसके बाद डिपेंडेंसी इंजेक्शन से ही रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है कि सिंगलटन क्लास बेसिकली इंस्टेंस जो है कि सिंगलटन स्कोप बनता है, राइट? तो वहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन से रिलेटेड ही है। सिंगलटन और स्टैटिक में डिफरेंस क्या है? अगर आप मान लीजिए कि एक डिपेंडेंसी को सिंगलटन रजिस्टर करते हैं तो उस सिंगलटन क्लास से तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड वो भी बनता है, बट मोस्टली ये डिज़ाइन पैटर्न की जब बात होती है वहाँ पे भी उठता है सवाल और यहाँ पे भी उठता है सवाल। ठीक है, और स्टैटिक क्लास अगर उसकी बात उठी है तो वहाँ पे भी उठता है। तो सिंगलटन और स्टैटिक में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो
सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें ये होता है कि आप अगर सिंगलटन क्लास क्रिएट किए हो तो उसको उसके ऑब्जेक्ट को यानी ठीक है उसके इंस्टेंस को आप एज ए पैरामीटर आप पास कर सकते हो, ठीक है, जबकि स्टैटिक क्लास को आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये जो है कि सबसे बड़ा डिफरेंस होता है और हम कह सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे हाई लेवल पे मतलब यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इतना अगर आप बता देते हो तो डेफिनेटली इंटरव्यू को समझ में आ जाती है कि हाँ भैया इसको जो है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन अच्छे से आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।